हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। वेलकम बैक फ्रेंड्स। अक्सर गर्मियों में त्वचा में खुजली और ईचिंग हो जाती है। खाज, खुजली, दाद ये सब हो जाता है। तो ये गर्मी के कारण होते हैं या क्यों, इसका क्या कारण है, इसके क्या लक्षण हैं और खुजली को दूर करने के क्या उपाय हैं, आइए आज इस वीडियो में जानते हैं। दोस्तों, कई लोग खुजली से इतने परेशान रहते हैं कि वो हर टाइम अपने शरीर पे खुजाते ही रहते हैं। खुजली होना वैसे तो एक साधारण बीमारी है, लेकिन जब व्यक्ति इस रोग से ग्रसित हो जाता है तो खुजलाते खुजलाते वे अपने शरीर की त्वचा को परेशान हो जाता है। खुजली होने के कई कारण हो सकते हैं। कई बार खुजली कई रोगों के लक्षण भी हो सकती हैं। तो आइए जानते हैं इसके लक्षण, कारण और इसके निजात पाने के उपाय। आयुर्वेद के अनुसार सभी रोग वात, पित्त और कफ के असंतुलन के कारण होते हैं और खुजली वात और कफ दोष के कारण ही होती है। खुजली क्या है, पहले हम जानते हैं। व्हाट इज़ ईचिंग। कई बार त्वचा पर एलर्जी होने से खुजली हो जाती है। इस स्थिति में सिर्फ खुजलाने की इच्छा होती है। इसे एक प्रकार का चर्म रोग भी कह सकते हैं। खुजली शरीर के एक हिस्से या पूरे शरीर पर अलग अलग हिस्सों में भी हो सकती है और आमतौर पर ये जो खुजली है ये रूखी त्वचा में अधिक होती है, जिसकी ड्राई होती है स्किन, उसमें होती है। अब हम जानेंगे खुजली कितने प्रकार की होती है। देखिए, खुजली दो प्रकार की होती है। बिना दानों वाली खुजली या धूल, मिट्टी, प्रदूषण, गर्म कपड़ों के कारण, धूप में अधिक देर तक रहने के कारण या किसी अंदरूनी समस्या के कारण हो सकती है। दूसरी खुजली होती है वो होती है दानों वाली। कई बार हमारे शरीर पर लाल लाल दाने हो जाते हैं और उसमें हमें खुजली होती है। ये अधिकतर संक्रमण के कारण होती है। अब खुजली की बीमारी हमें क्यों होती है, आइए जानते हैं इसके कारण। वायु प्रदूषण या धूल मिट्टी के संपर्क में आने कर हो सकती है। दूसरा, कुछ लोगों को कुछ भोजन से, कुछ ऐसा फूड होता है जो वो खाते हैं तो उससे उनको एलर्जी हो जाती है। और थर्ड है दोस्तों, किसी दवा के साइड इफ़ेक्ट के कारण भी खुजली हो सकती है। फोर्थ है सूखी यानी ड्राई जो हमारी स्किन होती है उसमें भी खुजली होती है। नंबर 5 है केमिकल युक्त। हम लोग जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, केमिकल होते हैं उसमें और वो हमें सूट नहीं करते, उसके कारण भी खुजली हो सकती है। और कभी कभी मौसम बदलने के कारण भी हमें खुजली हो जाती है, या कोई हमें किसी प्रकार का इंसेक्ट काट लेते, मच्छर काट लेते हैं या कीड़े काट लेते हैं, उससे भी हमें खुजली हो सकती है। और कई बार हम हेयर डाई यूज़ करते हैं या हेयर कलर यूज़ करते हैं, वो हमें सूट नहीं करता क्योंकि उसमें केमिकल्स होते हैं, तो उसके कारण भी हमें खुजली हो जाती है। और कई बार बहुत अधिक ठंड पड़ती है तो हमारी जो स्किन है वो सूख जाती है। इससे उस स्किन में भी हमें, उसी जगह में हमारी स्किन में खुजली हो जाती है। और यदि हम वसायुक्त भोजन नहीं खाते, यानी ऐसा भोजन खाते हैं जिसमें घी वगैरह ज़्यादा नहीं होता, फैट ज़्यादा नहीं होता, तो भी क्योंकि वो ड्राई होता है तो हमारे शरीर को वसा की पर्याप्त मात्रा चाहिए। अगर वो नहीं होगी तो उसकी वजह से भी त्वचा में खुजली हो जाती है। और सर्दियों में इंडोर हीटिंग के कारण कमरे में नमी ख़त्म हो जाती है, इसलिए हमारी स्किन जो है वो ड्राई हो जाती है, इससे भी खुजली हो सकती है। कई बार हम कोई परफ्यूम यूज़ करते हैं जो हमारी स्किन को सूट नहीं करता, तो उससे भी तो हमारी खुजली हो जाती है। कई बार हम डिटर्जेंट युक्त साबुन का इस्तेमाल करते हैं जो कि बहुत हार्ड होता है, इससे भी हमें खुजली हो जाती है। और कई बार भी हमारे किडनी की बीमारी के कारण, आयरन की कमी के कारण या थायराइड की समस्या से भी खुजली हो सकती है। और ज़्यादा देर जब हम धूप में रहते हैं कई बार, तब भी हमारी स्किन पर खुजली होनी शुरू हो जाती है। और कई बार
मोटे कपड़े या अत्यधिक गर्म कपड़े, कंबल वगैरह से भी हमें या गर्म पानी से स्नान करते हैं तब भी हमारे शरीर में खुजली हो जाती है। कई बार लेडीज़ को वो गहने वगैरह पहनती हैं, जो आभूषण पहनती हैं, जैसे गले में हार पहना या चूड़ियाँ पहनी, तो उससे भी एलर्जी हो सकती है और उससे खुजली की समस्या हो सकती है। अब खुजली के कारण क्या क्या बीमारियां होती हैं, आइए जानते हैं। हमें खुजली होती है तो हमारी स्किन में सूजन की समस्या हो सकती है। इससे एक्जिमा भी हमें हो जाता है। एक्जिमा में हमारे शरीर पर लाल लाल चकत्ते हो जाते हैं। और सोरासिस, यह एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, इस कारण भी खुजली हो सकती है। पीलिया, जब हमें पीलिया हो जाता है तो पीलिया में भी खुजली की समस्या देखी जा सकती है। थायराइड, जब किसी को थायराइड होता है तो उसके कारण भी खुजली हो सकती है। अब जानेंगे अब खुजली का इलाज क्या है। आयुर्वेद जो उपचार है वो सबसे अच्छा होता है। वो शरीर के दोषों को संतुलित कर रोगों को शांत कर देता है। इससे छुटकारा पाने के लिए कई घरेलू उपाय हैं, जिसमें पहला है एलोवेरा का प्रयोग करें। सुबह खाली पेट 20-25 मिलीलीटर एलोवेरा का जूस पीने से सभी प्रकार के त्वचा के रोग एवं खुजली से हमें राहत मिल सकती है। और हम अगर एलोवेरा के गूदे को निकालकर अपनी स्किन पर लगाएं और उसको 15 मिनट बाद धो लें तो भी हमें खुजली से छुटकारा मिल सकता है। अब यदि हम गिलोय का उपयोग करते हैं तब भी हमें खुजली से आराम मिलता है। हम गिलोय के रस का सुबह और शाम सेवन करें तो इससे बहुत फ़ायदा मिलेगा। अब बेकिंग सोडा से थर्ड जो उपचार है वो बेकिंग सोडा है। बेकिंग सोडा हमारी स्किन में जो खुजली है उससे छुटकारा दिलाने में बहुत मदद करता है। यदि हम नहाते समय 1 कप बेकिंग सोडा पानी में मिला लें और इससे सूखी त्वचा को धोएं तो भी हमें खुजली से छुटकारा मिल सकता है। और अगर हम सेब खाते हैं, सेब खाने से भी हमारी खुजली दूर हो जाती है। अब एक है दशांग लेप। आयुर्वेद में जड़ी बूटियों से 10 जड़ी बूटियों से तैयार किया गया है ये दशांग लेप। यह खुजली से छुटकारा दिलाने में बहुत अधिक लाभदायक होता है। अब जानिए खुजली का इलाज नारियल के तेल से। आपको पता है नारियल के तेल की तासीर ठंडी होती है और त्वचा पर हम जहाँ खुजली हुई हो वहाँ पे नारियल का तेल लगाएं तो ये जो हमारी स्किन है वो बहुत देर तक मुलायम बनी रहती है। इससे आराम मिलता है और इस उपाय को हम बार बार कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है ओटमील पाउडर से। ओट्स जो हम खाते हैं उसका पाउडर भी मिलता है। ओटमील पाउडर को पानी में मिलाकर पेस्ट बना लें और उसको अपनी ड्राई स्किन पर लगाएं तो ये खुजली से आराम दिलाने में आपकी मदद करता है। गंधक का इस्तेमाल। अब खुजली से हमें निजात करनी है, निजात दिलाने हैं तो उस पर गंधक का लेप लगाएं। गंधक के लेप से खुजली से में आराम मिलता है। और या आप तुलसी से भी खुजली का इलाज कर सकती हैं। 5-6 तुलसी के पत्तों को पीस कर नारियल तेल में मिलाकर ड्राई स्किन पे लगाने से लाभदायक सिद्ध होता है। इससे खुजली के नीम से खुजली का इलाज। हाँ, नीम के पत्तों को पीस कर अगर हम जहाँ पे हमें खुजली है उस जगह पर लगाएं तो इससे बहुत जल्दी आपको खुजली से छुटकारा मिल जाएगा। चंदन का प्रयोग। अगर हम खुजली से छुटकारा पाना चाहते हैं तो खुजली वाली जगह पर चंदन के तेल को लगाएं। दिन में 3 बार चंदन के तेल को खुजली वाली जगह पर लगाएंगे तो आपको खुजली से छुटकारा मिल जाएगा। दोस्तों, ये तो थे कुछ उपाय, लेकिन अब हम जानते हैं कि अगर हमें खुजली की समस्या है तो हमें खाने पीने में किन चीज़ों का परहेज़
करना। को खुजली होती है उन्हें केले का सेवन करना चाहिए। केला पोटेशियम से भरपूर होता है। इसके साथ साथ केला में हिस्टामाइन की मात्रा को कम करने वाले पोषक तत्व मैग्नीशियम और विटामिन सी भी होता है। यह खुजली में लाभ दिलाता है। अलसी, कद्दू और सूरजमुखी के बीज से भी फ़ायदा होता है। हम अगर अलसी का प्रयोग करें, कद्दू खाएं, कद्दू के बीज खाएं, तिल खाएं या सूरजमुखी के बीज खाएं, उनमें क्योंकि फैटी एसिड होते हैं, ये फैटी एसिड रूखी त्वचा को मुलायम बनाने में, नम बनाने में मदद करते हैं। अब कौन सी हमें फल और सब्जियां खानी चाहिए? हमें हरी सब्जियां और फलों का सेवन करना चाहिए और हमें खुजली से बचें इसके लिए लाइफस्टाइल हमारा कैसा होना चाहिए? लाइफस्टाइल में ये आता है कि आप प्रदूषण एवं धूल मिट्टी में त्वचा को ढककर चलें। धूप में जाने से पहले आप सनस्क्रीन का इस्तेमाल करें। साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। रोज स्नान करें। अब परहेज क्या करना है आपको? जंक फूड एवं बासी भोजन का सेवन बिल्कुल ना करें। इससे शरीर में दोष होता है। इससे वात, पित्त व कफ का संतुलन बिगड़ जाता है। सामान्य तौर पर धूल मिट्टी, प्रदूषण या ऊनी कपड़े पहनने से खुजली होती है। वह कुछ देर के बाद या 1-2 दिन में घरेलू उपचार करने पर अपने आप ही ठीक हो जाती है। लेकिन अगर खुजली 2-3 दिन से ज़्यादा बनी रहती है, खुजाने पर त्वचा लाल हो जाती है या फिर खुजली के साथ साथ त्वचा पर दाने निकल आते हैं, तो तुरंत ही इलाज के लिए आप किसी डॉक्टर के पास जाएं और डॉक्टर से कंसल्ट करें। दोस्तों, आज इस वीडियो में इतना ही। आशा है मेरी ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़